जंगल में रात का समा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। तोता अपने घर में बैठा अपने छोटे से बेटे के साथ बारिश का मजा ले रहा था। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी भी बारिश को एंजॉय कर रहे थे। कव्वे और कव्वी को तो बारिश में भूख कुछ ज्यादा ही लगती थी, इसलिए वो तो अपने घर में बैठे मकई के दाने खा रहे थे। ऐसे ही मौसम में रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया खिड़की में बैठी हुई थी और उसकी मम्मा बार बार उसे अपने पास बुला रही थी। गुड़िया बेटी, मैंने कई बार आपसे कहा है मेरे पास आ जाइए, खिड़की में ना बैठे। मम्मा, जब भी बारिश होती है आप मुझे बारिश नहीं देखने देती। सब पक्षी बारिश को बहुत इंजॉय करते हैं, मगर आप न जाने क्यों बारिश से इतना डरती हैं। अच्छा, मेरे पास आओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं बारिश से इतना क्यों डरती हूँ। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के पास घोंसले में आकर लेट जाती है। अब बताइए मम्मा, आप इतना क्यों डरती हैं बारिश से? तो फिर सुनो बेटी, ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे भी आपकी तरह बारिश बहुत पसंद थी। उस दिन आसमान पर बादल घने थे और मैं अपनी मम्मा से नदी पर जाने की जिद कर रही थी और मेरी मम्मा और आपकी नानो मुझसे कहती हैं, रानो बेटी, ऐसे मौसम में बाहर जाना ठीक नहीं होता। बादल घने हैं, किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती है। मम्मा प्लीज, मैं बारिश में नदी का पानी भरते हुए देखना चाहती हूँ। तो फिर मम्मा, मेरी तरह ही आपको भी बारिश देखने का शौक था, तो अब क्यों डरती हैं आप इतना बारिश से? सुनो गुड़िया बेटी, मैं यही बता रही हूँ। फिर मेरी जिद के आगे आपकी नानो को हार मानना पड़ी और वो मान गईं। अगर बरसात शुरू हो गई तो फिर रोना ना। मैं तो बहुत मजा करूंगी, बारिश में नहाऊंगी मैं। अब चलें? फिर मैं और आपकी नानो नदी की तरफ चली जाती हैं। गुड़िया, अभी हम नदी पर पहुंची ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस दिन की बारिश तो इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। पहले तो मैं बहुत बहादुर बनकर अपनी मम्मा के साथ बैठी रही और फिर मुझे ठंड लगने लगी और हम दोनों माँ बेटी एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। मैं ना कहती थी बेटी कि ऐसे मौसम में घर में ही रहना बेहतर है। देखो, कोई और पक्षी दिखाई नहीं दे रहा, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है और मेरे पंखों में दर्द भी हो रहा है। हमारा घर तो दूर है रानो, अब मैं पास में किसी पक्षी का घर देख कर आती हूँ और हम कुछ देर वहाँ रुक जाएंगे। फिर आपकी नानो थोड़ी दूर एक घर की तरफ जाती है। तोता दरवाजा खोलता है। इतनी बारिश में आप यहाँ? कौन है आप और कहाँ से आई हैं? मैं और मेरी बेटी नदी पर आई थी। तेज बारिश शुरू हो गई। क्या आप कुछ देर मुझे अपने घर में रख लेंगे? आपकी बेटी कहाँ है? वो सामने नदी के पास है मेरी बेटी। आप जाइए और अपनी बेटी को ले आइए और जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में रुक सकती हैं। फिर मेरी मम्मा वापस मुझे लेने आती हैं। मैं बेख्याली में बैठी हुई थी कि नदी में बाढ़ आ जाती है और मैं नदी में डूबने ही वाली थी कि आपकी नानो आ जाती हैं। आपकी नानो बहुत मुश्किल से मुझे तो नदी से बाहर निकाल लेती हैं, मगर खुद नदी की तेज लहरों में बह जाती हैं और मेरी मम्मा मुझसे जुदा हो जाती हैं। मम्मा, आप तो रोने लग गई हैं। अगर मैंने उस दिन अपनी मम्मा की बात मानी होती और ख़राब मौसम में घर से बाहर जाने की जिद ना की होती तो शायद ये सब ना होता। मम्मा, एक बात कहूँ?
हाँ बेटी, कहो। मम्मा, आपका दोष तो है कि आपने खराब मौसम में घर से बाहर जाना चाहा, मगर ये भी तो सच है कि जो भाग्य में हो होकर रहता है। लेकिन मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ, वो सब मेरी वजह से ही हुआ था। तो फिर मम्मा, आप ऐसी बारिश में फिर कहाँ गईं? फिर मैं रोती हुई तोते के पास गई और उसे जाकर सारी बात बताई। वो लाल तोता बहुत अच्छा था, उसने मुझे अपने घर में रख लिया। उसने मुझे भोजन दिया और गरम घोंसला भी। मैं सारी रात सो नहीं पाई और फिर जब सुबह हुई तो मैं वापस अपने घर चली गई। हमारा घर भी बारिश की वजह से टूट चुका था और मुझे तो घर बनाना भी नहीं आता था। मैं बहुत परेशान होकर वहाँ बैठकर रोने लग गई। फिर पूरा दिन और रात बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। तो मम्मा, आपने फिर अपना घर कैसे बनाया? जब मैं वहाँ बैठी रो रही थी तो वहाँ छमछम अंकल आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, आप क्यों रो रही हैं? मेरी मम्मा रात को बारिश में नदी में डूब गई और हमारा घर भी टूट गया है। आप चुप हो जाएं बेटी। और फिर छमछम अंकल मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। छमछम अंकल पक्षियों के घर बनाने का काम करते थे। वो जब भी किसी का घर बनाने जाते तो मुझे अपने साथ ले जाते। ऐसे मैंने छमछम अंकल से घर बनाना सीख लिया। तो मम्मा, फिर क्या आपने अपना घर बनाया? नहीं बेटी, जब तक छमछम अंकल जिंदा रहे मैं उनके साथ ही रही। और फिर एक दिन छमछम अंकल भी मुझे छोड़कर चले गए और फिर उसी दिन मैंने वो जंगल भी छोड़ दिया और मैं इस जंगल में आ गई। आपके पापा बहुत सुंदर और जवान थे। जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो देखते ही मुझसे शादी कर ली। अभी हमारी शादी को 15 दिन ही हुए थे कि आपके पापा भी तेज बारिश में ही मुझे छोड़कर चले गए। बारिश ने मुझे बहुत दुख दिए, इसीलिए मैं बारिश से बहुत डरती हूँ। और फिर बारिश की आवाज़ सुनते सुनते गुड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भोजन लेने बाहर जाती हैं। पेड़ पौधे सब रात की बारिश से धुले हुए थे और फूल खिले हुए थे। नदी में पानी आ गया था। वो दोनों माँ बेटी नदी पर बैठी थीं। मम्मा, आपका बारिश से डरना अपनी जगह, मगर अगर बारिश ना हो तो हमें पानी कहाँ से मिले? ये फूल कैसे जिंदा रहे? पेड़ पानी कहाँ से पिए? प्यारे दोस्तों, गुड़िया की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। हाँ बेटी, ये तो है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सब भूल जाऊँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाती। नदी के पास उन्हें कुछ चावल मिल जाते हैं और वो माँ बेटी चावल खाकर अपने घर वापस उड़ती हैं।